ठीक है, 10 सेकंड पूरे हो गए अनुराग जी, आपके जवाब आपको मिल गया, 10 सेकंड पूरे हो गए। हरिशंकर जैन जी, काजल जी जिस बात को उठा रही हैं कि बार बार हवाला दिया जाता है 1991 के उस एक्ट का या 1947 के उस एक्ट का, कि जो आजादी के बाद ये कहा गया था कि जो धार्मिक स्थल जिसका है या जिस विचारधारा का है उसको अब कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो वो ये कह रही कि ये तय कौन करेगा कि ये मंदिर है या मस्जिद? ये तो कोर्ट तय करेगा कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या था, और अगर जो ढांचा है, अगर यह साबित होता है कि वह मंदिर बना हुआ था, नीचे जो प्लिंथ है उसमें मंदिर था, तो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रख लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाएगा। तो रिलीजियस कैरेक्टर तो तय होना पड़ेगा, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता। और एक्ट में ऐसी कोई ममानियत नहीं है कि साहब कोई मंदिर और मस्जिद लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। अगर मान लीजिए ये मंदिर और मस्जिद छोड़ दीजिए, कोई क्रॉस ले जाके किसी मकान पर लगा देगा तो क्या चर्च हो जाएगा? हम मूर्ति ले जाकर रख दें तो क्या वो मंदिर हो जाएगा? अरे मंदिर का मतलब होता है वो जगह जहाँ प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो उसका ओनर हो वो मंदिर बनावे। इसी तरह मस्जिद की जरूरी है कि प्रॉपर्टी वक्फ हो, और वक्फ की जरूरी है कि प्रॉपर्टी का मालिक जो वाकिफ होता है उसकी ओनरशिप हो। तो यहाँ ना कोई वक्फ डीड है, ना कोई वाकिफ है, ना कोई मस्जिद बनी। तो ढांचा रख देने से या नमाज पढ़ लेने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। नमाज तो आप एयरपोर्ट पर जाकर पढ़ लेते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो क्या मस्जिद हो जाएगी? तो ये तो कोर्ट तय करेगा इस बात को, और रिलीजियस कैरेक्टर तो वो नहीं है। मौलाना मेहरुद्दीन जी, ये बताइए, कहा यह जाता है कि लूटी हुई जमीन पर या कब्जा की हुई जमीन पर नमाज नहीं पढ़ी जाती या उसे मस्जिद नहीं कहा जाता, और फिलहाल जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है उसका हवाला देते हुए हिंदू पक्ष कह रहा है कि आप गुंबद छोड़ के नीचे का हिस्सा देख लीजिए, दीवारें, परिसर, मूर्तियां चीख चीख कर बता रही है वहां क्या था। इनकी बातें सारी झूठी हैं। अच्छा, मस्जिद वहाँ पे थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी हमेशा। अच्छा, और वहाँ पे अजान भी होगी, नमाज भी होगी। कब से मस्जिद थी? वो चलता रहेगा ऐसे ही। एक मिनट हाजी साहब, कब से मस्जिद थी? वो छोटे निचली अदालत ने ये फैसला दिया है कि वहाँ वीडियोग्राफी की जाए, तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे। करो, अभी तो हाई कोर्ट भी बचा है, सुप्रीम कोर्ट बचा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम वीडियोग्राफी का विरोध नहीं कर रहे, हाई कोर्ट बचा है, सुप्रीम कोर्ट बचा है, रुकवाएंगे, स्टे लगाएंगे, जाएंगे, नहीं करते विरोध, नहीं कर रहे हम विरोध, हम नहीं करते। तो आप सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे ना, आपने उसके साथ कह दिया कि हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, मतलब स्टे के लिए रास्ता खुला है। नहीं मानते, वो है बीजेपी, वो नहीं मानती। धर्म संसद के नाम पे मुसलमानों का कत्लेआम की बात होती है, उस पे कोई जवाब नहीं देते। रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे तलवार, कट्टे, बंदूक लहराई जाती है, मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं। इस देश में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, कहाँ टूटे हाजी साहब घर? एक मिनट, आप एक जिम्मेदार मंच पर बैठ के धारा प्रवाह बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं। कहाँ टूटे मुसलमानों के घर? कहाँ टूटे मुसलमानों के घर, बताइए मुझे। मुसलमानों के खरगोन में, और दशहरे पर शस्त्र पूजन होता है, आपको शायद मालूम नहीं है, दशहरे पर शस्त्र पूजन होता है दंगे में, और बीजेपी पूरे देश में आग लगाना चाहती है। अच्छा ठीक है, अनिला जी जवाब देंगी इस पर। अनिला जी, हाजी साहब धारा प्रवाह आरोप लगा रहे हैं, बताइए। नहीं लगाने दीजिए, इनके आरोप लगाने से कुछ सिद्ध हो जाता है। हाँ, यहाँ पर जब ये लोग 2 करोड़ से 20 करोड़ हो गए हैं, इनका थोड़ी कोई दबा दबा के मरते तो लोग हैं ना, इन्हें तो भारतवर्ष के 2 टुकड़े हुए थे, मौत के ऊपर, लाशों के ऊपर। अरे साहब आप चुप रहिए, एक मिनट हाजी साहब, बात पूरी करने दीजिए। अनिला जी को बात पूरी करने दीजिए, आपने अपने समय पर बोला। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि हिंदू कहते हैं मुसलमानों का कत्लेआम करो। अभी पीछे आपने देखा होगा कि अलग अलग शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी हुई और कुछ टेंशन हुआ, तो उसके बाद इनके लोगों ने क्या कहा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये क्या बोल रहे थे? कौन लोग बोल रहे थे? हिंदू बोल रहे थे? क्या मतलब है आप लोगों? जब देखो आप लोग हिंदुओं को टारगेट करते रहते हैं, चाहे वो आर्टिकल 40 को नकार कर मंदिर में जितना चढ़ावा आता है 80% उनसे ले लिया जाता है, मजार और मस्जिद उससे तो नहीं लिया जाता है। मंदिर तोड़ तोड़ के वहां पर मस्जिद हो गई है। यहाँ पर एक कमेटी जाती है केवल रिलीजियस कैरेक्टर को जानने के लिए, उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। बहुत दब रहे हैं आप लोग। यहाँ पर आप 1993 में हमने देखा कि भाई एक ऑर्डिनेंस ला के माइनॉरिटी कमीशन बना दी, 5 धर्म जो है उसके अंदर ले आए।
हजारों ठीक है। करोड़ का बजट कर दिया। अरे तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए। भारत में जो है सब एक है, और यहाँ का जो लीगल सिस्टम है, अनिला जी, जुडिशियल सिस्टम कौन है, उस कर पर रहा है विश्वास करना तुष्टीकरण की चाहिए। राजनीति? देश के प्रधानमंत्री, एक सेकंड, देश के प्रधानमंत्री जो है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कहते हैं, उसको मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चाहे वो वैक्सीन लगवाई, चाहे वो राशन बांटा, चाहे किसी भी प्रकार की मदद करी, चाहे शौचालय बनाए, चाहे मकान बनाए, क्या धर्म और जाति देखकर करें? आप लोग इतना ज्यादा ठीक है। एहसान फरामोशी क्यों करते हैं? ठीक इतना है, सब कुछ किया, पूरे कोरोना टाइम में पूरी मदद करी, और यहाँ पे एहसान ठीक है अनिला फरामोशी जी। करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जी जो है मुसलमानों के कत्लेआम की बात करती है। ठीक है, अपने अनुराग दीवार में भदौरिया जी, झांकिए और फिर बात करिए। बांटने का इसको आरोप लग रहा है राजनीति विपक्ष पर, करना बंद बांटने करिए, का आरोप बहुत लग हो रहा है चुका कि हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष करता है अपने फायदे के लिए, भाजपा आवाज तो एको मुद्दों हो को रही है। सुलझाना चाहती है। ये आप भी अच्छी तरह आस्था जी जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, कौन समाज को बांटता है, कौन समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करता है, जो इसीलिए जाना ही जाता है। पार्टी इसीलिए जानी जाती है कि देश के अंदर में विकास की राजनीति ना हो पाए, नफरत की बात होती रहे। अगर नफरत की बात होती रहेगी तो उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, उनकी राजनीति चलती रहेगी, इसी पे तो उनकी राजनीति टिकी। लेकिन वो भूल गए हैं ये हिंदुस्तान है, बहुत दिनों तक इस तरह की राजनीति हिंदुस्तान में चलेगी नहीं। एक दो बार आप राजनीति में कामयाब हो सकते हो, चूंकि आप जानते हो कि झूठ कुछ दिन तक चल जाता है, लेकिन लंबे दिनों तक उसके पैर होते नहीं है। लंबे दिनों के बाद वो झूठ औंधे मुंह गिर जाता है। भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल होगा, आप चिंता मत कीजिए। ये विकास की राजनीति छोड़ के सिर्फ जाति धर्म और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और बहुत दिनों तक ये राजनीति चलेगी नहीं हिंदुस्तान के अंदर में, क्योंकि हिंदुस्तान जो है सनातन धर्म को मानने वाला देश है। यहाँ पे सभी धर्मों का भी सम्मान होता है, सभी धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कि आप थोड़े दिन तक एक दूसरे को लड़ाओगे, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग अब समझ गए हैं कि ये सिर्फ लड़ाने का काम करने वाले हैं। इनके पास कोई वो नहीं जिस तरह से देश को आगे ले जाएं, अर्थव्यवस्था के रूप में देश को मजबूत करें, या देश को अपने पैरों पे खड़े करने की बात करें, समाज में सद्भावना लाएं। नहीं, समाज में कैसे हम नफरत की राजनीति बोए, कैसे समाज के अंदर में हम ऐसा माहौल बनाएं जिससे कि हम समाज के अंदर डिवाइड एंड रूल कर पाए। ठीक है, ये सारी बातें आप चुनावों में रख चुके हैं, चुनावी मंचों से कह चुके हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सभी मुद्दों को उठाया गया, पर जनता ने उस पर अपना फैसला सुना दिया है। काजल हिंदुस्तानी, इसीलिए कहा ना बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। ठीक है काजल जी, क्योंकि अब डिबेट क्लोज करने का वक्त है, मैं चाहूंगी जाते जाते आप ये बताएं, क्योंकि ये टकराव की स्थिति तो अब भी बनी हुई है। दूसरे दिन का सर्वे पूरी तरह से रोक दिया गया, पहले दिन हंगामेबाजी हुई, नारेबाजी हुई, लेकिन वीडियोग्राफी सर्वे होना है और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि बैरिकेड से आगे नहीं जाना है। देखिए, अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। उन्हें तो सामने से कहना चाहिए कि आओ और वीडियोग्राफी करो, और जो बार बार ये लोग स्टे लाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार कोर्ट की ओर भाग रहे हैं, वो बंद करें अगर वो सच्चे हैं तो। और जैसे भदौरिया भाई ने कहा कि जो झूठ है वो ज्यादा लंबा नहीं चलता, तो मैं भी एग्री करती हूँ। इतने सालों तक बहुत झूठ को बेचा गया, अब सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और सत्य एक के बाद एक लोगों के सामने आ रहे हैं, और देश की जनता भी समझ रही है कि देश के हित में क्या है। और रहा सवाल ये धार्मिक आस्था का, तो हर इंसान को अपना धर्म संभालने की, धार्मिक आस्था की पूरी छूट है। और जो माता श्रृंगार देवी का जो मंदिर है उस पर जो अनुमति मांगी है, अगर वो सत्य है तो मिलनी चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वीडियोग्राफी सर्वे होना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उसे यह कहकर के रोका कि बैरिकेड के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ऑर्डर्स में ऐसा क्लियर नहीं है। जबकि सर्वे टीम का साफ कहना है कि ऑर्डर्स में सब कुछ लिखा है। बहरहाल 9 मई को मामले में सुनवाई होनी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि वकील कमिश्नर बदल जाएं और उसके बाद स्थिति तय होगी। महाबहस में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।